एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है धनतेरस का दिन और वैसे आज फ्राइडे है, तो आज सबसे बड़ा दिन है मतलब मिस्टर रावत के लिए, क्योंकि धनतेरस के दिन उनका सबसे ज़्यादा काम रहता है और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने उनको मॉर्निंग में कॉल करके विश कर दिया है और मेरी तरफ से आप सबको भी धनतेरस की खूब सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। तो बस दिवाली आज से शुरू हो गई है, तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर रावत कब आने वाले हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे घर की क्लीनिंग चल रही है। बच्चे तो साथ साथ ही उठ जाते हैं, 6:30 बजे उठ गए थे। पीछे आपको खूब सारी मेडिसिन रखी हुई दिख रही होंगी, तो ये बच्चों की है। आरू को फीवर था कल तक, लेकिन रात को थैंकफुली फीवर नहीं आया और फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कोल्ड कफ़ तो है ही। नोनी को भी कोल्ड कफ़ है ही, मेडिसिन उसकी चल रही है। तो फिलहाल बच्चे सुबह सुबह उठ गए थे, पापा अभी दूध लेने गए हैं। दूध लेके आएंगे, फिर पापा उनको देख लेंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। और भाभी ने ये बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी हैं सुबह। अब सर्दी आ गई तो गर्मी मतलब ये गर्म वाली बेडशीट है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो गर्म वाली बेडशीट बिछाई है। सोफ़े के कवर सारे निकाल दिए हैं, ये सारे वॉश होंगे। नए वाले सोफ़े के कवर जो हम हल्द्वानी से लेके आए थे वो वाले बिछाएंगे। और मम्मी पापा के रूम की जो बेडशीट है वो भी चेंज करके वो भी वॉश करने के लिए लगा दी है। और मम्मी नहा रही है अभी, उसके बाद मम्मी दिया बत्ती करने चली जाती है मंदिर में। मंदिर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, और मंदिर में भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है, तो बस वही सारा चल रहा है। मैं सबसे पहले शावर लेती हूँ। मैंने कल रात को खूब सारी ऑयलिंग की है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, तो मुझे कपड़े वॉश करने हैं नोनी के मेरे, और उसके बाद जो है नहाना है और नाश्ता फिर मैं बनाऊंगी। बाकी सब लोग दूसरे काम करते हैं, फिर नाश्ता वगैरह, बच्चों का खाना पीना, वो सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करके आपको विश कर दिया जाए। और इस वाले रूम में ये वाली बेडशीट बिछाई है, गर्म वाली है और बहुत ही अच्छी होती है, एकदम सॉफ्ट वाली इस तरह से। और दोनों बच्चे, इनको कैप वगैरह पहनाई थी, लेकिन दोनों ही कैप फेंक के बाहर भाग गए। हालत देखो दोनों की, सर्दी जुकाम से फिर हमको परेशान करते हैं। चलो अंदर चल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह सुबह वाली चाय के साथ। यहाँ पे अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची का पाउडर मैंने बॉईल कर दिया है। उसके बाद चाय पत्ती डाल के बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पीते हैं और फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दूध भी आ जाता है सुबह सुबह, पापा लेके आ जाते हैं डेयरी से। तो ये मैं रख दूँगी बॉईल करने के लिए एकदम सिम पे। तो आधा घंटा तो इसको लग ही जाता है बॉईल होने में। तब तक फिर मैं बाकी और काम करते रहती हूँ और ये भी देख लेती हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। कपड़े वगैरह वॉश हो गए, हेयर वॉश हो गया अच्छे से, और अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आटा गूँथ के रख लिया था। यहाँ पे मैं पराठे बनाऊंगी। तो सिंपल पराठे चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं सर्दियों में खासकर। 9:30 हो गया है, तो मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। नाश्ता तो बन गया है। मैक्रोनी बनाई है मैंने आज, क्योंकि कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं थी ना, और पराठे बनाए हैं थोड़े से। तो बस ये हमारा नाश्ता है। और आज का वेदर मैं दिखाती हूँ आपको। आज ना सब जगह बादल लग रहे हैं इस तरह से। आज का मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो जल्दी से बादल लग जाए ना, मुझे ऐसा वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बहुत ठंड होती है पहाड़ों में, और वैसे बच्चों की तबीयत ख़राब है। बच्चों को नाश्ता करा दिया है और उसके बाद हम अपना नाश्ता करते हैं, फिर बाकी और काम निपटाने हैं। बाल मेरे अभी गीले ही हैं, तो इसलिए अभी कॉम नहीं किया है। कॉम करती हूँ इनको और पहले चाय पी लेते हैं। ठंड इतनी हो रही है ना, तो सबसे पहले चाय नाश्ता, उसके बाद फिर बाकी के काम। तो अभी 11:30 बज गए हैं। सारे काम करके अभी हम फ्री हुए हैं। अब लंच की भी तैयारी करनी है, लेकिन बच्चे कुछ करने ही नहीं दे रहे। और यहाँ पे मैं कुमाऊनी सॉन्ग्स लगा रही हूँ स्पीकर में। और सोफे कवर अभी थोड़ी देर में बिछाएंगे दूसरे वाले। बच्चे हैं ना, फिर से बाहर भाग गए और वो हर किसी को भगाते रहते हैं। चलो अंदर आओ जल्दी। आज बहुत ठंड है, तो दोनों को पैक कर दिया मैंने। नोनी चलो आओ, डांस करेंगे बेटा। यहाँ पे पालक रखी हुई है मम्मी ने छानने के लिए। अब मुझे पता है नोनी इसमें हाथ ज़रूर लगाएगा। चलो चलो। आरू नोनी बन गए घोड़ा बेटा।
कि 1 बजने वाले हैं। आज ना खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी मैंने खाना रखा है यहाँ पे सूखी पालक की भुजिया और ये पालक वाली झोली कहेंगे, वैसे बिना दही के बना रहे हैं। मम्मी ने बताया मुझे इस तरीके से बनाना है, मतलब पहाड़ी रेसिपी, इट्स लाइक अ पहाड़ी डिश। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए। बच्चों के लिए रोटी बनाएंगे और सैलेड में ये हरी मिर्च और खीरा। तो ये चीज़ें हो गई। आज मैंने बहुत दिनों के बाद लिपस्टिक अप्लाई की है। वैसे मैं लिप बाम लगाती हूँ कलर वाला, आज लिपस्टिक लगाने का मन हो रहा था। ये आरू मम्मा के साथ है। एप्पल खाओ बेटा। इन लोगों के लिए ना एप्पल कट किए थे, देखो कैसे हो गए, इनका कलर ऐसा हो गया है। और बच्चे खाने पसंद नहीं करते। इनको लॉलीपॉप देखो खाने के लिए, लॉलीपॉप जल्दी से फिनिश हो जाएगा। एप्पल खाने के लिए ये देखो इतने नखरे करते हैं ये बच्चे। आरू नोनी कहाँ है? नोनी बोलो, नोनी। और अभी जो है मैं थोड़ी देर बैठ के अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। तो बस सारा काम तो हो गया। लंच करके फिर उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करना, किचन कुक टॉप मिलके कर लेते हैं भाभी और मैं। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बच्चों को भी सुलाना होता है। बच्चे थोड़ी देर नैप ले लेते हैं ना, तो हमको भी रिलीफ मिल जाता है। फिर शाम की तैयारी, मतलब बहुत अच्छा लगता है घर पे, मतलब फैमिली के साथ। लेकिन स्ट्रगल भी करना ही पड़ता है बच्चों के साथ। एनीवेज, और ठंड बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। मौसम भी चेंज हो गया है, कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है। अगर यहाँ पे एक बार बारिश हो जाए तो मौसम ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ ना बारिश, दिवाली के टाइम पे बारिश होगी ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता और बहुत ठंड हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक बार जल्दी से अच्छी वाली बारिश हो जाए, फिर दिवाली तक मौसम ठीक हो जाएगा, क्योंकि परसों है दीपावली। मिस्टर रावत आने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे नेक्स्ट व्लॉग में पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल धनतेरस के अगले दिन वो निकलेंगे, मतलब कल निकलेंगे वहाँ से। और ट्रेन की टिकट उनको कहीं पे भी नहीं मिल पाई। उन्होंने बहुत सब जगह चेक किया, सब जगह वेटिंग, क्योंकि सीज़न टाइम चल रहा है, टिकट्स मिलना मुश्किल हो रहा था। फ़्लाइट की भी फिर पहले ट्रेन की पता की, ट्रेन की नहीं मिल पाई, सब वेटिंग आ रहा था। तो फिर उन्होंने फ़्लाइट की किया और उनकी फ़्लाइट है रायपुर टू दिल्ली। तो इंदौर से नहीं कराया क्योंकि वो अभी छत्तीसगढ़ टूर पे हैं। तो छत्तीसगढ़ से वो डायरेक्टली दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली से बाय टैक्सी वो पिथौरागढ़ आएंगे। और टैक्सी मिलने के लिए भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टैक्सी वाला आने को तैयार नहीं है। तो बहुत मुश्किल से एक टैक्सी का इंतज़ाम हो पाया है। और इतनी दूर से अपनी गाड़ी लाना और अकेले ड्राइव करना सेफ़ नहीं है ना, तो इसीलिए वो इस तरीके से आएंगे। तो बहुत खुशी हो रही है। नोनी के पापा जो हैं मतलब पूरे 3 साल के बाद अपने घर आएंगे। वो जिस तरह से हम 3 साल से अपने घर से दूर थे, वो भी 3 साल से अपने घर से दूर थे, और 3 साल बाद वो अपने घर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग मिस्टर रावत से मिलेंगे करीबन 2-2.5 महीने के बाद। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। हम लोग त्यौहार सेलिब्रेट करने वाले हैं। और नोनी के पापा इतना खुश है ना नोनी से मिलने के लिए। उनको नोनी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। जब मैंने आपको वाला व्लॉग शेयर किया था ना, भोपाल रेलवे स्टेशन पे नोनी के पापा हमको ड्रॉप करने आए थे, उस टाइम पे उनका फेस देख के लग रहा था वो अभी रोने वाले। बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। बहुत मुश्किल मोमेंट था वो हमारे लिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से, मतलब दिन निकल गए जल्दी, पता ही नहीं चला। और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मिस्टर रावत को मिस कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि फैमिली के साथ इतना दिल लग गया था, इतना मन लग गया था ना, मैंने उनको मिस ही नहीं किया। मतलब फैमिली के साथ घुल मिल गए थे। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा एडिटिंग का काम बचा है, वो मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। हम लोग मार्केट आए हैं और यहाँ धनतेरस की शॉपिंग हो रही है। इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, सारी दुकानें भरी हुई। बच्चों के कपड़े आपको यहाँ पर और 1 घंटे के अंदर हम मार्केट से सारी चीज़ें लेके आ गए थे। तो रास्ते में बढ़िया सी चाउमीन मोमो की शॉप मिल गई, तो गर्मा गर्म चाउमीन मोमो भी पैक करा के ले आए। और मुझे डर ये लग रहा था कि बच्चे उठ ना जाएं, लेकिन घर पहुंचने तक दोनों बच्चे आराम से सोए थे। तो सबसे पहले हमने चाउमीन मोमो खाया, फिर बाकी काम स्टार्ट किए। 4:30 बज गए। हम लोग मार्केट से, मतलब आधे घंटे के अंदर हमारा काम हो गया था। तो चाउमीन मोमो भी अच्छे से खा लिया हमने, और बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं। तो आरू के लिए ना कपड़े दिवाली में पहनने के लिए और विंटर के अकॉर्डिंग कुछ लेना था, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है।
तो उसके लिए ये लेके आए हैं। ये मतलब एक टॉप की तरह टॉप ही है, लॉन्ग टॉप, और वुलन है ये। इसके बाहर ये कोटी अलग से है और ये अंदर से स्वेटर है इस तरह से। तो पिंक कलर में भी मिला था, लेकिन पिंक कलर आरू के पास बहुत सारे हैं, तो एक ये लेके आए। और उसके साथ में ये वुलन पजामा काफ़ी लंबा है, उससे बड़े साइज़ का है, अभी उसके लिए बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन इसके नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। और बच्चों के कपड़े जो भी है ना, थोड़े एक्स्ट्रा साइज़ के लेने चाहिए ताकि बाद में काम आ सके। तो ये उसका दिवाली का आउटफिट हो गया है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है ना, बच्चों को हम ऐसे रख नहीं सकते, और वैसे भी बीमार हैं बच्चे, इसीलिए। और एक घर में पहनने के लिए ये वुलन पजामा, ये भी अच्छा लग रहा था, तो 150 का ये मिला है। तो ये शॉपिंग, और उसके अलावा छोटा मोटा सामान और शगुन के लिए दिए ले आए हम धनतेरस पे। बाकी तो घर पे सब रखा ही हुआ है, शुभ दीपावली, डेकोरेशन, फ्लावर, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं आए और पूरी मार्केट नहीं गए, बस थोड़ा बहुत देख के जल्दी से आ गए। और बहुत भीड़ हो रही है धनतेरस के दिन ना, बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केट में, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश है। सारे लोग झाड़ू खरीद के जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके वहाँ धनतेरस पे, दीपावली पे झाड़ू खरीदते हैं या नहीं खरीदते। हमारे वहाँ ऐसे खरीदते तो नहीं है, लेकिन सब लोग लेके आ रहे हैं। तो फिर अभी मम्मी जो है शॉप में गई है दोबारा झाड़ू लेने के लिए, तो एक शगुन हो जाएगा। कहते हैं वैसे भी झाड़ू में लक्ष्मी होती है, तो इसलिए ना मतलब एक रीत होती है, तो इसलिए मम्मी अभी झाड़ू लेने के लिए गई है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, और ढेर सारे कपड़े आज वॉश किए थे, तो कुछ सूख गए हैं, कुछ छत में ही है, ये फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करना है। शाम के टाइम पे भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो ये अभी करते हैं धीरे धीरे। और मुझे चेंज भी करना है, कपड़े भी चेंज करना है। और ये मेरा स्वेटर बहुत पतला है, इसमें काम नहीं चलता है क्योंकि आज ठंड हो रही है। और अभी जो है मम्मी शॉप से आई नहीं है, इसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं, और फिर बच्चे उठेंगे, पूरा टाइम उन्हीं के साथ लग जाता है फिर। और मेरे पास कमेंट आया है आज के व्लॉग में कि आरू के पापा दिवाली पे कब आ रहे हैं। तो एक्चुअली भैया जो है ना मुंबई में जॉब करते हैं आजकल, तो उन्होंने रिसेंटली न्यू जॉब ज्वाइन किया है मुंबई में, तो इतनी जल्दी उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कोशिश किया था छुट्टी लेने का, लेकिन इस टाइम पे अनलकीली उनको छुट्टी नहीं मिल पाई दिवाली में। तो भैया इस बार दिवाली में नहीं आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद आएंगे, आफ्टर दिवाली आने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल दिवाली पे नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आरू के पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा रिप्लाई कर देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए। तो इसके बाद शाम की चाय बन के तैयार हो गई थी, तो सबसे पहले चाय पियेंगे, और फिर मम्मी जो है मंदिर में चली जाती है दिया बत्ती की तैयारी करने। और मंदिर में भी जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन है, वो सारी चीज़ें साफ़ सफाई मम्मी कर देख लेती हैं वो खुद ही, क्योंकि हमें बच्चों के साथ फिर फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो चाय पीने के बाद वापस मैं किचन में आ गई हूँ, और आज मैं बच्चों के लिए मखाने की खीर बना रही हूँ। आई थिंक फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ बना रही हूँ, जब से मैं इंदौर से आई हूँ ना, तब से मैं फ़र्स्ट टाइम मखाने की खीर बना रही हूँ। तो बच्चों को भूख लगी थी, नोनी को भी भूख लगी थी, तो उसने थोड़ी सी खीर खाई, उसके बाद फिर वो भाग गया। खाना खाने में तो बहुत ज़्यादा वो नखरे करता है, तो बहुत मुश्किल से इन दोनों को खाना खिलाना पड़ता है। तो बच्चों ने मखाने की खीर खा ली है, और 6:30 बज गया है, तो बहुत ही आराम से उठे थे दोनों, एक ही साथ उठे। हाय नोनी, हाय आरू। आरू कपड़े पहन रही है डबल पजामे। तो ठंडा मौसम है ना, हम लोग जा रहे हैं छत में, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग दिखा के लाते हैं बच्चों को। बच्चों का खाना बनाना है, हमारा तो बन गया है। ये सोफ़े के कवर वॉश किए थे, इस फोल्ड करके रख दिए हैं, और अब जो है दूसरे वाले कवर बिछा दिए सोफ़े के। तो ये नए वाले ये हल्द्वानी से लिए थे, दीपावली के टाइम पे, इस टाइम पे बिछाते हैं। तो ये और ये 2 अलग तरह के सोफ़े कवर, वो वाला अलग है, वो वाला अलग है। तो इनसे ना काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से पूरे हॉल का लुक चेंज हो गया। शाम होते ही हम लोग सारे विंडो क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि ठंडी हवा आने लगी है, तो सारे विंडो और ये वाला डोर हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है ना आजकल, मौसम ही एकदम चेंज हो गया है यहाँ पे। मैं चलते हैं, लाइटिंग वाइटिंग दिखा लेते हैं बच्चों को। आरू रेडी हो गई बेटा? ये है शुभ दीपावली जो पापा लाए थे मार्केट से, पापा मम्मी गए थे उस दिन दिवाली की शॉपिंग करने। तो हमारी दिवाली की शॉपिंग पहले ही हो चुकी है। 3 शुभ दीपावली दरवाजे पे लगाने के लिए, ये फूलों वाली माला मंदिर में लगा दी है, कल बाहर हम लगाएंगे। नोनी आप क्या कर रहे हो बेटा? स्टंट कर रहे हो ना? नोनी की हरकतें आप देखो। ये क्या हुआ आरू?
बच्चों के लिए खाना है मसूर की दाल और रोटी। मसूर की दाल ना सर्दियों के लिए अच्छी होती है, सर्दी जुकाम के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नेक्स्ट डे हो गया है, सैटरडे आज, और सुबह के 9 बज रहे। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। रात को हल्की सी बारिश हुई थी, ऊपर पहाड़ों की तरफ ज़्यादा बारिश हुई होगी तो इस वजह से ठंडा बहुत हो रहा है। और यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, इस वजह से ठंड तो हो ही रही है। और धूप नहीं आई आज, क्लाउड्स लगे हुए हैं, तो इसलिए बच्चों को अंदर ही रखना पड़ रहा है। और ऐसे मौसम में ना बच्चों के साथ ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं और वैसे ही उनकी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और बच्चों के लिए साबूदाना खीर, और यहाँ पे पराठे बनाती हूँ मैं प्लेन सिंपल नमक डाल के। तो वैसे वाले पराठे चाय के साथ भी खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। और नहा के मैंने कपड़े तो वॉश कर लिए हैं, लेकिन हाथ इतने ठंडे हो गए हैं ना, मतलब उंगलियाँ ऐसी जम गई हैं ठंड की वजह से। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कल रात फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, और मिस्टर रावत की फ़्लाइट जो है सुबह 9:20 की फ़्लाइट है वहाँ से, रायपुर से। तो करीबन 11-12 बजे के आसपास वो पहुँच जाएंगे दिल्ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में उनको 8-9 घंटे स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्सी है रात के करीबन 9 बजे निकलेगी वहाँ से। तो 9 बजे तक उनको वहाँ वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना है उनको आज, लेकिन कल वो मॉर्निंग तक यहाँ पहुँच जाएंगे और दिवाली हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और अभी फिर से क्लाउड्स आ गए। पता नहीं आज का मौसम ऐसा कैसे हो गया। नोनी को देखो, तवे के ऊपर बैठ के घूम रहा है। आरू, नोनी ये कौन सा गेम चल रहा है बेटा आपका? तवे के ऊपर बैठ के। तो हमारा नाश्ता तो हो गया है, मम्मी का नाश्ता अभी नहीं हुआ है, वो मंदिर में ही सफाई कर रही है। मम्मी को हमेशा मंदिर में बहुत टाइम लगता है, तो अभी मंदिर में ही है वो, पता नहीं कब नाश्ता करेंगी। हमारा तो अब लंच बनाने का टाइम हो गया है। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों को देख रहे हैं, इनके हाथ मुँह धुला देते हैं, नहलाते नहीं हैं, तो ये करेंगे। और अब वो वाला जो सोफ़ा कवर है, भाभी ने कल ही बिछाए थे न्यू सोफ़े कवर, उसमें आरू ने पी कर दिया तो वो सूखने के लिए रखा है बाहर। किसने किया बेटा? चीचू किसने किया? आलू 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 दीदी, आलू दीदी, आलू दीदी। आलू हाथ मुँह धो के आ गई। अब नोनी की बारी है। नोनी अपनी फिंगर दिखाओ। और नोनी ने सुबह सुबह अपनी फिंगर कट कर लिए फिर से, और इसकी यही वाली फिंगर कट होती है। कैसे? वो जो ग्लास वाले ड्रॉर आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, तो ये बार बार खोलने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में इसकी फिंगर कट गई। तो बिना शाम के 7 बजने वाले हैं, और सुबह नोनी का हाथ इसमें कटा था, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे खेलना छोड़ेंगे नहीं। और पूरा घर इन्होंने देखो किस तरह से फैला के रखा हुआ है। बन गया आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि सिंपल से लहसुन प्याज नहीं डाला है। मम्मी का कल फास्ट है दीपावली का, तो इसीलिए बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी। बच्चों के लिए मसूर की दाल और ये आटा। उसके बाद ना कुछ थोड़ा सा अपना चेहरा भी ठीक कर लेते हैं। बहुत दिन से स्क्रब और फेस पैक नहीं लगाया था, तो स्क्रब करते हैं, उसके बाद फेस पैक लगाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और कल दिवाली है। कल तो दिन भर टाइम नहीं मिलेगा, तो ये काम अभी कर लेते हैं। और मम्मी पापा ऊपर मंदिर में डेकोरेशन जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो कंप्लीट करने के लिए गए हैं। चलो, फेस पैक लगाने के बाद ना स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, और साथ ही मैंने नेल पेंट वगैरह भी लगा लिया है। और अभी मैं अपने रूम में बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि कल है दिवाली और कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो एक वीडियो एडिट करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। तो चलिए, इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और मिलते हैं नए और बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे इस वाले ब्लॉग का, क्योंकि मिस्टर रावत आने वाले हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं मिस्टर रावत के साथ, और दिवाली वाला ब्लॉग आएगा। कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड करने की। फ़िलहाल के लिए आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।